एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल गांव का चौराहा। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि में हर किसी को लालसा है, हर किसी को चाहत है, हर किसी का दिल है, हर किसी की इच्छा है कि उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो ये 15वां पेमेंट था या फिर जो भी पैसा है आया था या आने वाला है, जो भी मिलने वाला पैसा है वो उनको मिलता रहे। परंतु होता क्या है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, जिसके चलते पैसा नहीं आ पाता है। और जब पैसा नहीं आ पाता है तो हमारे कुछ काबिल दोस्त हैं जो लोग गड़बड़ी कर जाते हैं। और गड़बड़ी ये रहती है कि वो लोग जब अपने इस फॉर्म को चेक करते 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 नीचे आ जाते हैं, और नीचे यहाँ पे जहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत सी चीज़ लिखी रहती है, जहाँ पे लिखा रहता है वॉलंटरी सरेंडर। ठीक है, तो वॉलंटरी सरेंडर का मतलब क्या, ये तो मालूम नहीं होता है। पर एक और चीज़ जो लिखी रहती है, और पीएम किसान बेनिफिट, जी हाँ, पीएम किसान बेनिफिट, ये जो लफ्ज है, ये जो वर्ड है, इसके चक्कर में फंस जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी थी, जहाँ पे जो है वो कबूतरों वाली कहानी सुनाई गई होगी, आपको याद होगा, ये पढ़ी होगी आपने, कि बहुत सारे कबूतर होते हैं और नीचे दाने पड़े होते हैं, उनको चुनने के चक्कर में आ जाते हैं और वो जाल में फंस जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ऐसी पॉलिसी सरकार ने बनाई है जो कि पीएम किसान बेनिफिट के चक्कर में आके वो फंस जाते हैं और फिर उनका फॉर्म हो जाता है सरेंडर। तो भाई सरेंडर वाले जो फॉर्म है उसके लिए खबर है, वो जानकारी आपको लेनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वही बताने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बताएंगे जिन लोगों का फॉर्म अभी हो गया है सरेंडर, उनके लिए क्या है राहत, क्या मिलेगा पैसा या फिर नहीं मिलेगा पैसा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे इस फॉर्म के अंदर। फिलहाल के लिए क्या करना है, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और इसे हो सके तो शेयर कर देना। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको लॉगिन करके दिखाते हैं कि जिनका भी फॉर्म अभी हो चुका है सरेंडर, उन लोगों के लिए क्या है नया। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए क्या ऐसा नया आ गया है जो समझना होगा। तो भाई हमने जब इनका फॉर्म लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे कि इसी प्रकार से सबका स्टेटस आता है, इनका भी स्टेटस उसी तरीके से है। जहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वहाँ पे सारी चीज़ें थी, नाम, इनका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें थी। इनका एलिजिबिलिटी भी सारी चीज़ें ओके थी, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और इसके अलावा इनको अगर बात करें तो 13वीं किस्त जो थी, 13वीं किस्त जो कि फरवरी में आई थी वो भी मिली थी। पर जब इन्होंने 14वीं किस्त देखी होगी तो हो सकता है इनकी 14वीं किस्त में कुछ इश्यूज़ आए हों, वो भी आपको दिखाते चले। जब 14वीं किस्त उन्होंने चेक करी, या हमने भी इनकी जब जो है 14वीं किस्त जब तक चेक करी तब तक के लिए आपको बताते चले कि जो 14वीं किस्त का स्टेटस है वो था क्या, वो भी हम यहाँ पे फटाफट चेक करके आपको बताएं किस्त। और 14वीं किस्त भी इनकी RFT साइन बाई हो चुका था। जी हाँ, इनकी जो 14वीं किस्त है वो भी RFT हो चुकी थी। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि 14वीं किस्त भी इनकी RFT हो चुकी थी, बट हाँ इनका जो FTA प्रोसेस था वो नहीं हुआ था। तो हमने इस पे कंप्लीट वीडियो आपको बना के दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। पर हुआ क्या था, खुजली हो रही होगी भाई साहब को। अच्छा, खुजली का थोड़ा सा गंदा मैं अगर लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। होता क्या है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको हमारे वीडियोस देखने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे ऐसा कुछ गड़बड़ तो था नहीं, फिर भी आपको बताते चले कि हमारे जो किसान भाई हैं वो देखिए उतना जानकार तो है नहीं, पर यहाँ पे किसी ने बता दिया, क्योंकि हमसे भी लोग ऐसे पूछते हैं कि अगर जहाँ पे ये डेट नहीं लिखी हुई है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने ऐसा भ्रामक बातें बताई है, जिसके चलते उसको सही करने के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया, वॉलंटरी सरेंडर कर दिया। जबकि जब हम इनका PFMS का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ें सही हैं और काफ़ी दिनों से सही हैं, जो कि 2021 से इनकी सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि सारी चीज़ें सही हैं, फिर भी पता नहीं क्यों क्या इनको सूझा कि इन्होंने जो है इतना बड़ा गेम कर दिया और अपने फॉर्म को सरेंडर कर दिया। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो फॉर्म है वो भी क्रिएटेड हो चुका था। ठीक है, पेमेंट आने के लिए क्रिएटेड है, बट इनका जो फॉर्म था वो अब सही कैसे होगा या नहीं होगा वो बताते हैं आपको। क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका जो फॉर्म है वो RFT साइन हो चुका था 14वीं किस्त के लिए। और 15वीं किस्त के लिए अगर हम बात करें तो 15वीं किस्त का भी स्टेटस इनका देख के आपको बताते हैं क्या था इनका 15वीं किस्त का स्टेटस। तो इनकी 15वीं किस्त में ना तो RFT हुआ है और ना ही तो जो है पेमेंट स्टेटस में कुछ भी लिख करके आया हो। बिल्कुल एक नॉर्मल फॉर्म की तरह ही यहाँ पे आ रहा था सारी चीज़ें। बट हुआ क्या कि इन्होंने गलती कर दी और अपने फॉर्म को कर दिया सरेंडर। और सरेंडर करने के बाद तो आपको पता ही है कि भैया पीएम किसान सम्मान निधि का पेमेंट रुक जाता है। जबकि हमने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि ऑनलाइन रिफ़ंड वाले ऑप्शन में जा करके आप चेक कर पाएंगे कि आपको ऑनलाइन रिफ़ंड मतलब जो होता है वो यहाँ पे सिर्फ रिफ़ंड करने का ही ऑप्शन नहीं है। हमने इसके जो है साइड के या शॉर्टकट के तरीके भी आपको बताए हैं कि आप यहाँ पे जा करके अपने आधार या मोबाइल नंबर को डाल करके चेक कर पाएंगे कि आपको ये सब करने की ज़रूरत है कि नहीं है।
जबकि इनकी ज़रूरत नहीं रही होगी, फिर भी इन्होंने क्या किया कि उसे कर दिया सरेंडर। और सरेंडर करने के बाद में तो आपको पता ही है कि भाई पेमेंट नहीं आता है। हाँ, जो आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है आप उससे बिल्कुल खुश हो जाइए कि भाई अब आप जो है एक क्या बोलते हैं पीएम किसान सम्मान निधि सरेंडर कर दी, देश हित में राष्ट्र हित में बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, सारे पैसे छोड़ दिए, जो आपको आने चाहिए थे वो नहीं आएंगे अब। क्योंकि जब आप सरेंडर करते हैं ना तो यहाँ पे देखिए लिखा भी रहता है, ठीक है, जब भी आप सरेंडर करने जाते हैं तो आपको एक बड़ी हिदायत दी जाती है और मैंने इस पर कई सारे वीडियोज़ दिए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी रहता है, आफ्टर सरेंडरिंग फॉर्म द पीएम किसान स्कीम विल बी नॉट बी एबल टू रिसीव एनी फर्दर पीएम किसान कैश बेनिफिट। जो भी फ़ायदे हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि दोबारा से आप उसे चालू भी नहीं करवा सकते। तो अब फाइनली यही है कि इसका कोई तरीका नहीं है चालू करने का। सरेंडर का मतलब सरेंडर। तो दोस्त, गाली दीजिए या वीडियो को लाइक करिए, ये आपके हाथ में, पर सही बात तो यही है कि अब पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ कर दिया है स्वेच्छा से या गलती से फॉर्म को सरेंडर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते आपको ज़रूर हम थोड़ा सा दुखी कर गए होंगे भाई, पर कहीं ना कहीं सही बात तो यही है और सही बताने में हमें परहेज़ या हर्ज नहीं है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो अभी फटाफट से सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।